रोहिणी केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्थ वेस्ट जोन ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रशासनिक अधिकारियों एवं लॉयंस क्लब के सहयोग से रोहिणी सेक्टर 16 में नशे के खिलाफ जागरूकता मार्च का आयोजन किया। इस रैली में बड़ी संख्या में केमिस्ट शॉप संचालक, रॉकफील्ड स्कूल के छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ संदेश लिखित तख्तियां लेकर जागरूकता नारों के माध्यम से समाज को सशक्त संदेश दिया। ये नशा मुक्ति के लिए, नशे को दूर भगाने के लिए एक रैली का आयोजन किया है RCWA और बाकी सभी संस्थाओं ने मिलके, और इसमें दिल्ली की संस्था भी शामिल है। दिल्ली की सभी एसोसिएशन ने मिलकर एक प्रोग्राम किया है नशे को दूर करने के लिए, युवाओं को इससे हटाने के लिए, दूर करने के लिए, और एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी रैली है और सभी तक समाज तक मैसेज आएगा। और ऐसे प्रोग्राम हम हर जगह दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। धन्यवाद। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम पूरी दिल्ली में चलाते हैं और आज हमने रोहिणी जोन इसलिए किया है और मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि सबने इतने हैवी नंबर में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। हमारा पर्पस केवल ये है कि हमको पब्लिक अवेयर करना है कि नशे से दूर रहें। थैंक यू। ये दिल्ली ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने साझा एक प्रोग्राम किया है एसोसिएशन के साथ मिलके कि समाज से नशे को भगाना है और समाज में जो ये कुरूपता है इसको हटाना है। तो इसके कारण से दिल्ली ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने समाज को जागृत किया है ताकि समाज से नशा दूर हो सके। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। 2-3 डिपार्टमेंट्स ने मिलके और सिविल सोसाइटी ने मिलके, लोकल रेजिडेंट्स ने मिलके ये जागरूकता प्रोग्राम इनिशिएट किया है। मैं देख रहा हूँ भारी मात्रा में आप लोग सभी जुड़े हुए हैं और गर्मी के मौसम में भी जो है आप में उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो इसका एक मैसेज क्लियर कट है कि जैसे जैसे कुछ एरियाज में, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, कुछ एक एज ग्रुप में नशे की आदत जो है अभी भी है हमारे सिविल सोसाइटी में। मैं एक सिंपल सा मैसेज मेरा ये है कि अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे किसी भी एक स्पोर्ट्स में डाल दीजिए बच्चों को, किसी भी एक कल्चरल एक्टिविटी में, किसी भी एक स्किल डेवलपमेंट में डाल दीजिए, तो वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई अगर माइंड स्टिमुलेटिंग गेम खेलेगा, चेस खेलेगा, या कोई म्यूजिक सीखेगा या कोई डांस सीखेगा, तो इन चीज़ों से दूर रहेगा। तो हमारी सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सोसाइटी, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी मिलके अगर हम इस पे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, ना सिर्फ टीनेजर बट अडल्टहुड में भी ये समस्या पाई जाती है, तो इसको अगर मिलके हम इसको टैकल करेंगे तो आई एम श्योर जो आने वाले समय में हमारा देश का फ्यूचर जो है ब्राइट रहेगा। जो भी अगर कोई भी केमिस्ट भाई या कोई और भी नशा बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाती है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और समाज को ऐसे ही ये छोटे छोटे नुक्कड़ प्रोग्राम करके अवेयर किया जाता है कि भाई नशा जो है बच्चों के बीच में से कैसे दूर हो ताकि सभी को इस नशे से दूर रखा जाए। तो डिपार्टमेंट जो है अपने स्पेशल इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम करता रहता है। ये एक्टिविटीज हम रेगुलर करते रहते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। रोड पे हमारी केमिस्ट एसोसिएशन के एजुकेशन प्रोग्राम नेशनल लेवल पे चलते रहते हैं। वहाँ अपने मेंबर को हम एजुकेट करते हैं कि ये मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पे ही देनी है। लेकिन एक बात गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि हमारे जो केमिस्ट हैं वो एक ज्वेलर का काम करते हैं। दे आर नॉट द स्मगलर। वो नारकोटिक्स नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बेचते हैं और गवर्नमेंट के लाइसेंस पे ही वो ड्रग बनती है जिनको जरूरत होती है उनके लिए बनती है। तो दवाइयों की जरूरत है इसलिए वो बनती हैं। तो कभी भी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं भेजते हैं और ये रेगुलर प्रोग्राम पिछले 25 सालों से अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। मेरा और हमारे इस पूरे परिवार का जो आज यहाँ हमारे साथ में है, दवा विक्रेता जितने भी हैं परिवार है, हम सबका ऐसा मानना है कि बच्चे हर घर में हैं, युवा आने वाले इस भारत का भविष्य है। और अगर इस भविष्य का हम देखें जो हम आजकल देख रहे हैं, अगर नशे में अगर कोई बच्चा पड़ जाता है तो एक बहुत चिंता का विषय है। तो मेरा ये एक अनुरोध है सबसे अभिभावकों से, स्कूल्स अथॉरिटीज से, अपने सब लोगों से कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशे से उसको प्रवृत्ति में न डालें। जैसे हमारे एसडीएम साहब ने भी बोला कि बच्चे को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर डालें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालने से उसका एक मानसिक तनाव कम होता है, उसको नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा जाता है। तो इसमें आप ऐसा माने ये हमारा योगदान जो सोसाइटी के लिए है, इसमें हमारे निरंतर अभियान चलते रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है
कि हम कम से कम लोगों को इससे अपना इसको दूरी बना के रखा जाए, मैक्सिमम लोगों को हम इससे लाभान्वित कर पाएं। मेरा ऐसा मानना है। मेरा नाम रामपत है, मैं साउथ दिल्ली केमिस्ट एसोसिएशन से आया हूँ। हम आरडीसीए के पार्ट है। आरडीसीए के प्रधान जी संदीप नांगिया जी हमारे साथ है। ये पूरी दिल्ली की एक मुहिम चली हुई है। दिनेश आर्या जी ने ये कॉल की थी कि जन जागरण को अभियान, ये जो नशे मुक्ति के अभियान है, इसमें हम सब भागीदारी बने। पूरी दिल्ली से यहाँ पे सारी केमिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके एक बैनर के नीचे, आरडीसीए के नीचे हम लोग इस अभियान को घर घर पहुंचाएंगे और नशा मुक्ति से लोगों को चिंतित कराएंगे। ये हमारा पहला इशू है। हमारे डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट से भी यहाँ पूरे जो सीनियर अधिकारी हैं सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक साथ हम सबकी एक ही आवाज है, नशा मुक्ति के खिलाफ बोलना। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम पब्लिक अवेयरनेस से भी लगवाते हैं। हाँ, हम टाइम टू टाइम इसके अगेंस्ट मुहिम चलाते रहते हैं, एजुकेशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ये एक पार्ट है जो कि नॉर्थ से शुरू हुआ है और पहले भी ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है। साउथ में पहले हुआ है, वेस्ट में हुआ है और अभी नॉर्थ में हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यूस इस प्रोसेस को, एजुकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ड्रग डिपार्टमेंट सारे मिलजुल के, और जितने भी केमिस्ट है, लोकल केमिस्ट जो जहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं, प्लस दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ आते हैं और इस प्रोग्राम को भलीभांति संचालित करते हैं। तो मैं आज की डेट में संदीप नांगिया जी का, दिनेश आर्या जी का, दिनेश आर्या जी नॉर्थ से हैं, संदीप नांगिया जी हमारे आरडीसी के प्रेसिडेंट हैं, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आके खुद इसमें पार्ट लिया है। थैंक यू।